हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं 4 टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं मैं आपके लिए। ये 5वीं टेस्ट सीरीज चल रही है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन 4 टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो दोस्तों, बस एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज 5। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नई फसल आने और फाल्गुन की मस्ती पर गाँवों में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसका भरतपुर अलवर में प्रचलन है? दोस्तों, बम नृत्य है जो उस समय किया जाता है। निम्नलिखित में से कामड़ जाति रामदेव जी का यशोगान किस नृत्य द्वारा करती है? तो 13 ताड़ी नृत्य द्वारा करती है। इसमें मंजीरे बन जाते हैं, 13 मंजीरे बन जाते हैं हाथों पैरों में। रणथंभौर के किस चौहान शासक ने सुल्तान नसरुद्दीन के सेनापति बलबन के आक्रमण को विफल कर दिया था? तो बाण भट्ट ने विफल कर दिया था। हमीर देव की माता का नाम क्या था? हमीर देव की माता का नाम क्या था? हीरा देवी था। किस युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया व पैर में तीर लगने से वह लंगड़े हो गए थे? तो वह खातौली का युद्ध था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन 4। लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है, कौन सी सभ्यता से मिली है? तो दोस्तों, रेड से मिली है ये। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? खरीता कहा जाता था दोस्तों, ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और संबंध की नीति अपनाई, कौन सा था? वो था आमेर, जयपुर। जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया, किसके समय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा गुलाबी रंग या गेरुए रंग में पुतवाया गया था जयपुर। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन शुष्कता में वृद्धि इसका मूल कारण है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोविंदराज था। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 1582 में हुआ था, ऑप्शन 1। हल्दी घाटी कौन सी जिले में स्थित है? हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मतलब गोगुंदा में हुआ था। अमीरों तथा सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है नश्वर है, सम्मान पूर्वक मरना अपयश से जीने की अपेक्षा कितना अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने प्रसन्न होकर हमें इस कार्य जिहाद में नियोजित किया है। यदि हम मारे गए तो शहीद होंगे, यदि विजय हुए तो ईश्वर के उद्देश्य की जीत होगी। बाबर ने किस युद्ध के समय ये उद्बोधन अपने सैनिकों को दिया था? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। निम्नलिखित में कौन चंद्रसेन का भाई नहीं था? कौन नहीं था चंद्रसेन का भाई? तो मानसिंह नहीं था, बाकी राम, उदय सिंह और रायमल थे। मेवाड़ के किस शासक ने किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती के साथ विवाह किया? कौन थे मेवाड़ के शासक? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा राज सिंह। चेटीचंड पर्व का संबंध किस समाज से है? चेटीचंड पर्व का संबंध किस समाज से है? सिंधी समाज से है दोस्तों। जयपुर में प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? किस शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये राम सिंह के शासनकाल में प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम का निर्माण हुआ, जो जयपुर में स्थित है। किस कछवाहा शासक के प्रोत्साहन से शिवाजी ने औरंगजेब से पुरंदर जो 1665 ईस्वी में संधि हुई थी की थी? किस कछवाहा शासक के साथ? तो मिर्जा जय सिंह के साथ की थी। राजस्थान का वह बालू निर्मित किला
जिसे लोहागढ़ नाम से जाना जाता है, कहाँ है दोस्तों? भरतपुर ज़िले में स्थित है। इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई है, तो गोले जब दागे जाते थे तो इसमें धंस जाते थे। इसे मिट्टी से बना दुर्ग ही कह सकते हैं। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतने के पश्चात उसका नाम खैराबाद रख दिया था दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। राजस्थान में किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि वह इतना बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। कटारगढ़ इसका सबसे ऊंचा भाग है, जहाँ से मेवाड़ संपूर्ण दिखता है। जयपुर नगर की स्थापना कब की गई? जयपुर नगर की स्थापना 18/11/1727 को की गई। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीरो कहलाते हैं। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले जीरो कहलाते हैं। 2011 जनगणना में 2001 की तुलना में स्त्री साक्षरता में वृद्धि हुई, कितनी हुई है? 8.81% की वृद्धि हुई है दोस्तों। पन्नादाय जीवन अमृत योजना का संचालन किया जा रहा है, किसके द्वारा? जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है पन्नादाय जीवन अमृत योजना का संचालन। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ, कब हुआ दोस्तों? 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया था? श्री रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था, कौन सा था? अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र था। वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। भारत निर्माण जन सूचना अभियान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भारत निर्माण जन सूचना अभियान का प्रारंभ केकड़ी अजमेर से हुआ दोस्तों। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है, कौन सा है? गेटौर की छतरियाँ जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाती है। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? खातौली का युद्ध दोस्तों 1517 ईस्वी में लड़ा गया। दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? किस वृक्ष की जाती है? पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है दशा माता पर्व पर। किस किले के अंदर चांदी के गोले दागे गए? दोस्तों चूरू के किले पर चांदी के गोले दागे गए। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना की, ऑप्शन 2। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? मुरारी दान ने पूरा किया था सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को, मुरारी दान ने। निम्नलिखित में से किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं एवं ये दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के लिए कहा है? तो रणथंभौर दुर्ग के लिए ऐसा कहा गया है। डीग के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? डीग के किले का निर्माण सूरजमल ने करवाया। सूप की आकृति का किला है, सूप की आकृति का किला कौन सा है? दौसा का किला सूप की आकृति का किला है। हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों में से ताम्रवती नाम से जाना जाता है, कौन से पुरातत्व स्थल को जाना जाता है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती नाम से जाना जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया होता है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन 3। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम महिलाओं व बच्चों को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर नहीं लगाने का प्रावधान करता है? कौन सा करता है दोस्तों? खान अधिनियम 1952। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, एक ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा।
मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? 18 सप्ताह कर दी गई है। सरकार ने किस आयोग का गठन महिलाओं के संविधान और कानूनी अधिकारों से संबंधी मामलों का अध्ययन व निगरानी करने के लिए किया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 354 के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कितने दिन में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए? 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, ऑप्शन 1। इनमें से कौन सा महिला सुरक्षा ऐप है? कौन सा है दोस्तों? उपरोक्त सभी महिला सुरक्षा ऐप है चिल्ला, स्मार्ट 24/7, बी सेफ, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से होने वाले अपराध। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 375 व 376 किस वर्ष लागू की गई? 1860 ईस्वी में लागू की गई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग शामिल नहीं है, बाकी बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था दोस्तों? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं शिलालेख? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा शिलालेख है वो दोस्तों? भाब्रू लघु शिलालेख में ऐसा उल्लेख मिलता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज दोस्तों मिलिकन ने की थी। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की इकाई है, कौन सी इकाई है? क्वेरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है। क्वेरी किसकी इकाई यूनिट है? क्वेरी किसकी यूनिट है दोस्तों? रेडियो धर्मिता की इकाई है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों बीटा किरण के द्वारा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है दोस्तों। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर। धुआं उदाहरण है, किसका उदाहरण है? धुआं ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। दूध उदाहरण है किसका? कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। शुष्क सेल परिवर्तित करता है, क्या करता है दोस्तों? शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो उसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस का आभास हो सके। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन मुख्य रूप से होती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम
लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस आएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, ये इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में किया गया था पहली वन नीति का। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, एक कार्यपालिका संस्था है राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? राजस्थान में कौन सा शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 नहीं है इसका। गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना ये नहीं है, बाकी बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना है, जब बाल विवाह को रोकना है, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना है। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर को चुनें। तो पहल योजना के लिए ऑप्शन चारों सही है दोस्तों। ये जाम का प्रथम प्रकार है। ये डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरण करती है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित है। कितना? 3.5% तो है कृषि के लिए, 8% है उद्योग के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए 9.5% का लक्ष्य रखा गया है। नया सवेरा है, क्या है दोस्तों ये? नया सवेरा डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु बटन पर क्लिक कर ऑटो फिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए। उसे ऑटो फिट कहते हैं दोस्तों। ऑटो फिट बटन को दबाकर हम सब कंटेंट को ऑटो फिट कर सकते हैं। एमएस वर्ड के किस मेनू की हेल्प से फ़ॉन्ट व साइज़ बदलते हैं? होम पे जाना पड़ेगा, उसमें हेल्प मिलेगा उससे। होम की में जाके फ़ॉन्ट में जाके साइज चेंज कर सकते हैं। यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम वर्ड विशेष प्रकार जैसे बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ड्रॉप कैप की यूज में ली जाती है। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए, तो सेव एज कमांड का यूज़ करना चाहिए। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं दोस्तों? पहले किए गए लिखित काम बदलने के लिए क्या कहते हैं दोस्तों? ये कट गलत है दोस्तों, इसे एडिट आएगा इसमें। ऑप्शन 3 आंसर सही होगा इसका। कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपर केस लेटर बोला जाता है इन्हें। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को कहते हैं, क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक से अधिक कार्य कर सकते हैं इसके द्वारा। एक ऐसी सुविधा जिसके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः ही सही कर दिया जाता है, और क्या कहलाता है? उसे ऑटो करेक्ट फीचर कहा जाता है दोस्तों। WYSI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा व्हाट यू से इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट यू से इज़ व्हाट यू गेट। ऑप्शन 2। वर्ड में किसी प्रोग्राम को सेंट्रलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+E का यूज़ किया जाता है सेंट्रलाइन करने के लिए। वर्ड में किसी नए दस्तावेज़ की डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, कितनी होती है? 8.5 × 11 इंच में होती है दोस्तों। 8.5 बाई 11 इंच। दस्तावेज के मार्जिन को बदला जा सकता है किसके द्वारा? 1 और 2 दोनों द्वारा। रूलर बार के द्वारा भी और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी हम सेट कर सकते हैं मार्जिन को। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है दोस्तों? तो स्पेल चेक का यूज़ किया जाता है। प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रिंट करने Ctrl+P का यूज़ किया जाता है। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? तो ये जस्टिफाई बोलते हैं उसे, दोनों तरफ से अलाइन कर देता है। ऑप्शन 4।
बिलिंग अकाउंट का रिकॉर्ड रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है? तो दोस्तों स्प्रेडशीट इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ 5 पूरी होती है। इसी प्रकार टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए इसका, लाइक और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो प्लेलिस्ट में 4 टेस्ट सीरीज पहले दी गई है राजस्थान पुलिस की, दोस्तों आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपसे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ज़रूर देखिएगा इन्हें।